तो तुम क्या समझते हो बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी? और फिर उस बेसहारा अकेली मां के बारे में सोचा है तुमने? मैंने कहा ना, मैं सब समझता हूं, मगर उस इंतकाम की आग का क्या करूं जो मेरे भीतर दहक रही है, उसे कैसे बुझाऊं? इस सर्वनाश के लिए जिम्मेदार कौन है, ये जानने की तड़प मुझे कुछ करने, कुछ सोचने नहीं देती। हर वक्त मेरे दिलो दिमाग में यही कश्मकश रहती है कि आखिर कौन था वो शख्स। पता तो चल ही जाएगा, लेकिन तुम अपने आप को संभालो सुमेर। हाँ, पता तो चल ही जाएगा। तुमने मां से यहां शिफ्ट करने के बारे में बात की? वो तो किसी भी हालत में उस घर को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। राजी कैसे होंगी? उनकी सारी जिंदगी की यादें जो उस घर से जुड़ी हुई हैं। हर सुबह वो वैसे ही घर की सफाई करती है, उसी तरीके से हर चीज को सजाती है। मुझे तो डर लगता है उनको देखकर। या तो वो ये एहसास ही खो बैठी हैं कि ये सब क्या हो गया है, या फिर उन्होंने हिम्मत करके हर हाल में जिंदा रहने का फैसला कर लिया। तुम इतने दिनों उनके पास 24 घंटे रही ना, इसलिए उन्हें इतना महसूस नहीं हुआ होगा। पता है कल क्या कह रही थी? कह रही थी कि अब तो यहाँ जगह ही जगह है रेखा, तुम दोनों यहाँ क्यों नहीं आ जाते? मुझसे भी कई बार कह चुकी है। अच्छा। और मेरे ख्याल में वो ठीक ही कहती है। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के जिंदगानी के सफर में सपना तेरे साथ है। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। खान साहब, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। ये मनहूस कहां से आ गया? इससे अच्छा तो बिल्ली रास्ता काट जाती। मनमोहन जी, जी, इतने सज धज के आप कहाँ जा रहे हैं? शायद साइट पे जा रहे होंगे। सुना है आपका कंस्ट्रक्शन का काम बड़े जोरों पे चल रहा है। अब लाला जी, आप जैसे महात्मा का आशीर्वाद हो तो उसे और क्या चाहिए? वैसे वो आपके पार्टनर कैसे हैं? पार्टनर? पार्टनर? पार्टनर जी जी, वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू। रहने दीजिए लाला जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये बात तो मैं सुन सुन के थक गई हूँ कि आदित्य 1-2 दिन में वापस आ रहा है। लेकिन इस बार वो वाकई आ रहा है, और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि वो जो स्वीडन वाली डील थी ना, वो भी फाइनलाइज हो गई। कौन है वहां? हाँ, तो आप क्या कह रहे थे लाला जी? मैं कह रहा था कि स्वीडन वाली डील भी फाइनलाइज हो गई है। उन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन तुम्हारा बेटा तो ब्रिजभूषण से भी 10 कदम आगे निकला। जापानियों से भी कम कीमत पर डील कर ली है उसने। ये सब तो आप ही की कोशिशों का फल है लाला जी। ये मनमोहन इतना सज धज कर कहां जा रहा था? वो उसका काम चल रहा है ना, साइट पर गया होगा। भाई, ईंट गारे का काम करने वालों को इतनी सज धज कर जाते हुए मैंने तो देखा नहीं। पता नहीं क्यों उसकी हर हरकत से मुझे बहुत डर लगता है। क्यों छोटी छोटी बातों पे अपना वक्त जाया करते हैं आप लाला जी? मैं उसे निपट रही हूं ना। तुम्हारी मर्जी। सपना, हमें आज ही दिल्ली चला जाना चाहिए। क्यों? कल तक तो आप बता रहे थे कोई जल्दी नहीं है, आज अचानक फैसला क्यों बदल गया? कयामत आने वाली है। आएगी तो सब तरफ से आएगी। तुम समझती नहीं। आदित्य आ रहा है परसों। तो आने दो। वो आ गया तो लाला उसे सब कुछ बता देगा। सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। मुझे लगता है हमारे प्लान की बू उसे आ गई है। आज मिला था खुसट, मजाक मजाक में इशारा कर गया। तो ठीक है, हम कल ही दिल्ली चले चलते हैं। वहां से दूर अपने फार्म हाउस पर रहेंगे।
जहां किसी के फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? मैंने आज रात की फ्लाइट से 2 टिकटों का बंदोबस्त कर लिया है। अभी 5 घंटे बाकी हैं। तुम तैयारी करो, मैं अपना सामान समेट के आता हूं। क्या बात है रेखा, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? और कल से सुमेर भी इतना बुझा बुझा सा है। तुम दोनों में कोई झगड़ा हो गया क्या? नहीं माँ, झगड़ा किस बात का? वो कुछ काम का दबाव है इसलिए थोड़ा। ऑफिस जाने का टाइम हो गया, ये अभी तक नाश्ता करने भी नहीं आ रहा है। सुमेर, सुमेर, अब चलो आ भी जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आहा, क्या पराठे बने हैं। चला जा। बिल्कुल अपनी बाबा की तरह, अखबार हाथ लगते ही किसी भी बात की सुध नहीं रहती तुम्हें। सॉरी माँ, वेरी सॉरी। ये क्या, तुम दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हो क्या? अरे, ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? करते हैं, खूब बातें करते हैं। फिर से तो बड़ा नालायक मियाँ है, इसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जा रहा है? माँ, मेरे पास फुर्सत ही कहाँ है। अभी अगर ये बिल्डिंग का काम पूरा ना हुआ तो आगे के काम में और भी रुकावटें आएंगी। भाड़ में गई तुम्हारी ये बिल्डिंग, इसकी जान से ज्यादा कीमती थोड़ी है। इसे तो आज ही ले जाएगा डॉक्टर के पास, ये तो कहने वाली है नहीं कभी। माँ, अभी 2-4 दिन तो मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है, उसके बाद ले जाऊंगा। मैं खुद चली जाऊंगी ना माँ, तुम फिक्र क्यों करती हो? अरे मैं फिक्र कैसे ना करूं? ठीक है, मैं ही चलूंगी तुम्हारे साथ, इसको तो फुर्सत ही नहीं है। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अरे तुमने कुछ खाया ही नहीं, नाश्ता करो ठीक से, चलो। नहीं माँ, वही साइड पे खा लूंगा, अभी मन नहीं है। ओके, बाय। ये मर्द भी कितने लापरवाह होते हैं ना। ये चलकर भी क्या करते वहां? आप चलेंगी तो मुझे कुछ फायदा होगा। ये भाई पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। अब सब ये छोड़ो ना, क्यों कर रही हो ये? देखो, अब तो संभल कर चलना चाहिए बेटी। मैं ठीक हूँ। Thank you, thank you. Thank you. वेलकम वेलकम आदित्य जी, नमस्ते जी। कैसे हो रघु चाचा? ठीक हो मालिक? तुम्हारे बेटे का प्लास्टर उतर गया? उसकी टांग में कोई नुक्स तो नहीं रहा? जी नहीं, अम्मा जी ने बड़े डॉक्टर से इलाज कराया। ओह माय माँ, कब? आइए आइए। आइए हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं। आइए प्लीज। हाँ, मैं डायरेक्टर्स को अपने फॉरेन ट्रिप की ब्रीफिंग करके अभी आया। ये लो। हरी जी मूंग का हलवा बनाया? जी बना। किसने बनाया? जी वो रघु का काम। तो फिर ठीक है। तुमको मालूम है ना सांप को मीठे में यही एक डिश पसंद है। जी मालूम है। अच्छा देखो, आधे घंटे में खाना तैयार करना। जी। साहब भी आती होंगी। जी। अरे ओ तुलसी, इधर आ, इधर आ। बैठ बैठ, इसे देख, पहचान कौन है? नहीं पहचाना ना? मैं भी नहीं पहचान पाई। अरे ये मैं हूं। सच? देख कैसे शर्मा रही हूं। ये फ्रॉक मैंने अपनी माँ से छुपा कर पहना था। तब तेरे बड़े साहब के साथ मेरी मंगनी हो चुकी थी। उन्होंने ये फ्रॉक मुझे तोहफे में दिया था, चोरी से। इसे पहनकर मैं घर की पिछली दीवार फलांग कर बाग में चली गई। वहां वो मेरा इंतजार कर रहे थे। न जाने कहां से कैमरा उठा लाए थे। मैं नाना करती रही, लेकिन उन्हें मेरी ये तस्वीर खींच ही ली। बस अब यही यादें रह गई हैं। मैं जाऊं? इन्हीं के सहारे जिंदा
अम्मा